मेरे अंदर तेरे ज्योति रिश्ता है सदियों का। 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 जैसे एक नाता होता है सागर का नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर का नदियों का। मेरे अंदर तेरे ज्योति रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरे ज्योति रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर का नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर का नदियों का। करूं साधना तेरी ऐसा साधन मिल जाए। करो साधना तेरी ऐसा साधन मिल जाए। करूं साधना तेरी ऐसा साधन मिल जाए। करो साधना तेरी ऐसा साधन मिल जाए। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दे। जगदम्बा भवानी है हो। हम सब है माँ भगतन तेरे तू है बात हमारी। हम सब है माँ भगतन तेरे तो है एक ही विनती सुन लो मैया सब शरण तुम्हारी। एक ही विनती सुन लो मैया शरण तुम्हारी। हम सब है माँ भगतन तेरे तू है बात हमारी। हम सब है माँ भक्तर तेरे तो है बात हमारी। एक ही विनती सुन लो मैया हम सब शरण तुम्हारी। सुन लो मैया हम सब शरण तुम्हारी। तेरे दर पर आके रहे हम शक्ति दे देना। तेरे दर पर आते रहे हम शक्ति दे देना। तेरे दर पर आके रहे हम शक्ति दे देना। तेरे दर पर आते रहे हम शक्ति दे देना। आंखें बंद करो या बोलो मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। हरि बोल। एक प्रार्थना तुमसे मैया आते मन में रहना। एक प्रार्थना तुमसे मैया आते मन में रहना। मर्जी के सांस में मैया अपनी झलक दिला
आते रहना। हर एक सांस में मैया अपनी झलक दिखाते रहना। एक प्रार्थना तुमसे मैया मन में आते रहना। एक प्रार्थना से मैया मन में आते रहना। हर एक सांस में मैया अपनी झलक दिखाते रहना। हर एक सांस में मैया अपनी झलक दिखाते रहना। अंत समय जब प्राण तजूं तब दर्शन दे देना। अंत समय जब प्राण तजूं तब दर्शन दे देना। अंत समय जब प्राण तजूं तब दर्शन दे देना। अंत समय जब प्राण तजूं तब दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना मात मुझे 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 दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना। बोली जगदम्बा भवानी की जय हो। मां से ये प्रार्थना करनी है भगवती, जब कभी भी दुख हो सुख हो, रोती रहूं या हंसती रहूं, बस आपके दर्शन होते हैं। सोऊं जागूं रोऊं हंसूं कुछ भी करूं, आपके दर्शन इन नेत्रों में रहने चाहिए। वो साक्षात्कार चलते फिरते हर जगह दिखना चाहिए। और जब ये दिखना प्रारंभ हो जाएगा तो जीवन सार्थक बन जाएगा, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सर्वदा ही मन में ये ना आए कि किसी का बुरा करना है, किसी के प्रति द्वेष रखना है। कोई भूखा आ गया उसको भोजन नहीं खिलाना, कोई प्यासा आया उसको फटकार लगा के दूर करना, कभी ये ना हो। संकल्प कर लेना है कि कभी मेरे द्वार पर अगर कोई आ गया वो खाली ना जाए, उसके प्रति मेरे मन में कोई द्वेष ना हो, कोई ईर्ष्या। मेरा जो पड़ोसी है वो फलता फूलता है। विप्र गौ संतों के लिए तत्पर रहना है, उनके उस वाणी पर विश्वास रखना है, उनको सुनना है और सुनकर हृदय में मनन करना है। और जब ये हृदय में बसेगा तो सदैव के लिए जीवन को जो पार करने का और जीवन में जो ये जन्म लिया है इसका जो उचित जो इसका कार्य है, जिसके लिए हमने जन्म लिया, वो हमारा जन्म सार्थक हो जाए। और जन्म लिया है इन 84 लाख योनियों से छूटने के लिए, अन्यथा कोई कार्य नहीं है इस पृथ्वी पे आने का। यहां पर आए हैं तो केवल मात्र एक कार्य है कि यहां आए हैं और यहां आकर अब भगवान को ऐसे भजना है, गुरु की ऐसे सेवा करनी है कि अब कभी भी इस संसार में दूसरी बार जन्म ना लेना। वो है मोक्ष पद। वो मोक्ष पद तब होगा जब गुरु की कृपा होगी।
और केवल मात्र गुरु ही एक ऐसा है, संत ही एक ऐसे होते हैं जो सर्वदा ही इस जीव का कल्याण चाहते हैं। और सब स्वार्थी है। केवल मात्र देखो, संत हुए, आपके कुल पुरोहित हुए, वो सर्वदा ही आपका कल्याण चाहते हैं। आप किसी और से कुछ कार्य करवा, कौन आएगा इसमें? कोई नहीं आएगा। पड़ोसी होगा वो कभी भला नहीं चाहेगा। भाई से बिगड़ गई तो एक भाई दूसरे भाई का आज भला नहीं चाहता। वो पुत्र है, वो पुत्र भी आपका तब तक आपकी सेवा करेगा जब तक कुछ मिल रहा है। वो पुत्री तब तक आपकी है जब तक वो पर घर नहीं गई, दूसरे घर में नहीं चली जाती, तब वो पराधीन हो जाती है, दूसरे के अधीन हो जाती है। और माता पिता भी स्वार्थी है, संतान ही नहीं माता पिता भी स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अंत समय में मेरे लिए ये पिंडदान करे, तिलांजलि दे। ये सब स्वार्थ है। और इस संसार में जो आया वो माया के बंधन से कभी छूट नहीं पाया। इस माया में वो ग्रसित हो जाता है। और केवल मात्र एक संत और एक आपका जो कुल पुरोहित है वो सर्वदा ही आपका कल्याण चाहता है। कभी नहीं कहा उसने कि आपका बुरा हो। जब भी आपके घर में आएंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो क्या कहेंगे? कल्याण हो। आपने कम दिया ज्यादा दिया उससे कोई मतलब नहीं रखता, तब भी वो यही कहता है कल्याण हो बस। और सब पड़ोसी, ये सगे संबंधी, पुत्र पुत्री, माता पिता सब स्वार्थी है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने उन बच्चों को पाल रहे हैं। और वो बच्चे अपने माता पिता के साथ है तो अपने स्वार्थ के लिए। ये सब स्वार्थ है और इस स्वार्थ से बचना है, इस मोह से बचना है। भगवती कहती है ना कि गृहस्थ का पालन करो, परंतु उस गृहस्थ में आसक्त मत हो, आसक्ति नहीं रखो। क्योंकि गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है जिसमें चारों वर्ण आ जाते, चारों आश्रम आ जाते। गृहस्थ से पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, गृहस्थी बन गए, फिर संतान हो गई तो वानप्रस्थी हो गए, और उसका जो विवाह इत्यादि कर्म सब संपन्न हो गए तो सन्यासी बनकर जीवन यापन करने लगे। यही तो इस संसार में, इस पृथ्वी में आने का एकमात्र तात्पर्य है, यही तो कार्य है। परंतु देखो यहां पे आके माया के मोह में ऐसे फंस जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। इस माया में ग्रसित नहीं होना, इससे ग्रसित होने से बचना है। मां भगवती कहती है कि नारद जी भी एक बार इस माया से मोहित हो गए। मां भगवती माया स्वरूप में सारे संसार में विराजमान है, भ्रमण करती रहती है। परंतु उससे तो वो बच पाएगा जो निरंतर जप करता है, जो नाम का जाप करता है। और जब नाम का जाप छूट गया तो माया ग्रसित कर देती है। नारद जी को स्त्री बनना पड़ा। देखो माया में बन गए और नारद जी को स्त्री स्वरूप प्राप्त हुआ। जन्मेजय जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे बताओ नारद जी स्त्री कैसे बने, क्या कारण हुआ? आज गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, नारद स्त्री बन गए। और स्त्री बनने का क्या कारण था? स्त्री बनने का कारण कि अभिमानी बन गया और नारद जी मोहित हो गए, मां भगवती की माया से मोहित हो जाते। आज भगवती की माया से नारद जी स्वयं मोहित हो गए। एक समय की बात है
कि नारद जी अपनी वीणा का वादन करते हुए नारायण के पास गए और हरि नारायण कहते हैं। नारायण के पास जब जा रहे हैं वहां पर देखा कि मां लक्ष्मी उनके साथ आए, वहां एक दूसरे से प्रेम स्वरूप बातें कर रहे हैं। और जैसे नारद जी को देखा मां लक्ष्मी एकदम से उठी, वहां से चली जाती। जैसी मां लक्ष्मी वहां से जाती है, आज नारद जी पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया और पूछ लिया कि हे भगवान, आज मां लक्ष्मी यहां से उठकर क्यों गई, क्या कारण है? वह नारायण कहते हैं कि हे नारद, मां ये देवी लक्ष्मी तब यहां से उठकर गई क्योंकि किसी भी स्त्री को अपने पति के सिवा औरों के समक्ष नहीं आना चाहिए। जब वो प्रेम पूर्वक विहार कर रहे हो तो अन्य कोई पुरुष देख लिए तो वो लज्जा उसको आ जाती है और वो लज्जित तो होकर वहां से उठकर अलग अलग। आज नारद जी मोहित होने लगे हैं, बाकी माया आज उन पर वो असर करने लगी। आज नारायण कहते हैं कि वो लज्जित होकर वहां से उठी और नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, माता क्यों लज्जित हुई? मैं कोई साधारण पुरुष तो हूं, मैं तो एक संत हूं, मैं तो एक साधु हूं, वैरागी हूं, निरंतर भजन करता हूं, भक्ति करता हूं, ये वीणा की तान निरंतर चलाता हूं, पीतांबरी ओढ़े रखता हूं। और जब मेरे पास माया नहीं है, मेरे पास ये माया नहीं आती, क्यों मैं भजन करता हूं? और जब ये माया मेरे पास नहीं है तो जब मैं माया से ग्रसित नहीं हो सकता तो मां लज्जित क्यों हो रही है मुझसे? आज नारायण कहते हैं देखो, आज नारद को अभिमान होने लगा है कि मैं संत हूं, साधु हूं, मेरे बराबर इस संसार में कोई साधु नहीं जो इतना ज्यादा तप करता है, निरंतर चलता रहता है, भगवान का भजन करता रहता है। आज मेरे जैसा कोई नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर माया का प्रभाव हो रहा है, अभिमान का प्रभाव है, आप अभिमानी बन रहे हैं। नारद जी कहते भगवान, मुझ पर कोई माया का प्रभाव नहीं, मैं सत्य कहता हूं, जितना तप मैं करता हूं मेरे बराबर कोई तपस्वी संसार में नहीं होगा। मैं तो निरंतर भक्ति करता रहता हूं और मेरे जैसा दूसरा कौन हो सकता? आज भगवान कहते हैं कि ये जो माया है, ये मां भगवती जो है, ये शक्ति है ना, ये किसी को भी मोहित कर सकती है। इसलिए हे नारद, आप इतना अभिमानी मत बनो, आप अभिमानी बनते जा रहे हैं। ये तो किसी को भी मोहित कर देगी, ये बड़े से बड़े